यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना लॉगरिथमिक डेरिवेटिव। एक्सरसाइज है 7.6। तो बेटा देखो, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि जब भी हमारे फंक्शन की पावर फंक्शन पड़ी होती है, फंक्शन की पावर फंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू u ऑफ x रेज टू पावर v ऑफ x पड़ा है, v ऑफ x, मतलब ये u ऑफ x और v ऑफ x दोनों किसके फंक्शन है? x के फंक्शन है। तो फंक्शन की पावर फंक्शन पड़ी हो तो वहां पे हम लॉगरिथमिक डेरिवेटिव का यूज करते हैं बेटा। मतलब पहले लॉग लेकर के फंक्शन को नीचे लेके आएंगे, इसको लॉग की प्रॉपर्टी लगा करके, फिर हम उसका प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लॉग ले लिया, लॉग y इज इक्वल टू, बोथ साइड्स लॉग लेंगे बेटा, लॉग ऑफ u ऑफ x रेज टू पावर v ऑफ x। अब log m रेज टू पावर n हो गया, log m रेज टू पावर n, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू v ऑफ x इंटू में log ऑफ u ऑफ x, u रेज टू पावर u ऑफ x। तो अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। तो इस तरह से बेटा अगर फंक्शन की पावर फंक्शन पड़ी हो तो हम लॉगरिथमिक डेरिवेटिव का यूज करते हैं बेटा। तो यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन आता है, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने किस टाइप के क्वेश्चन किए थे, मैं तुम्हें 4 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा और उनमें डिफरेंस देखना बेटा क्या क्या। देखो, फर्स्ट हमने किया था y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर a। फिर आगे आया हमारा कुछ समय बाद फोर्थ एक्सरसाइज में a रेज टू पावर x। फिर हमारा आया y इक्वल टू a रेज टू पावर a, ये भी है। फिर हमारा आया x रेज टू पावर x। यहां तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, यहाँ कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट और यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल। मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल का मतलब ये फंक्शन की पावर फंक्शन हो गया, दोनों ये फंक्शन है। तो अब देखो इसका डेरिवेटिव हमने कैसे किया था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें तो x की पावर n वाला लग गया था, a रेज टू पावर a माइनस वन, एक्स रेज टू पावर n a माइनस वन। इसका डेरिवेटिव हमने कैसे किया था, a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x इंटू लॉग a, जो फोर्थ एक्सरसाइज में पढ़ा था। फिर हमने किया था क्या, a की पावर a का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब जो ये क्वेश्चन आया बेटा, ये क्वेश्चन अपना लॉगरिथमिक डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। ये हमने लॉग लेकर के तब डेरिवेटिव करना पड़ेगा। बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि मैं क्या करूंगा, जब भी कहीं x की पावर x का डेरिवेटिव की बात आती है तो मैं इसी का यूज करूंगा डायरेक्ट। इसका रिजल्ट ध्यान रखना, भी मैं करवा देता हूं। देखो दोनों तरफ log ले लेते हैं, log y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू पावर x। तो log y इज इक्वल टू x आ गया जाएगा x log ऑफ x। देखो log m रेज टू पावर n, तो बेटा ये लॉगरिथमिक डेरिवेटिव अपना ध्यान रखना, फंक्शन की पावर फंक्शन है यहाँ पे। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, अब देखो log y का 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x से x कैंसल, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y को इधर ले जाओ, अब y इंटू 1 प्लस log ऑफ x। y की वैल्यू क्या थी अपनी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो बेटा ये डेरिवेटिव आ जाएगा, x की पावर x का डेरिवेटिव क्या आ गया, x की पावर x
इंटू 1 प्लस log x। तो लॉगरिथमिक डेरिवेटिव का पता चलेगा कहाँ पे यूज होगा, जहां पे फंक्शन की पावर फंक्शन पड़ी होगी। देखो यहाँ फंक्शन की पावर कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट की पावर फंक्शन, और यहाँ कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, और यहाँ फंक्शन की पावर फंक्शन। फंक्शन की पावर फंक्शन अगर पड़ी होगी तो हमें लॉगरिथमिक डेरिवेटिव का यूज करते हैं क्या। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है, जब भी हम लॉगरिथमिक डेरिवेटिव करेंगे लॉगरिथम का, तो वहां पे पहले लॉग लेंगे और फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो जैसे और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें x की पावर x का डेरिवेटिव ध्यान रखना बेटा, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x होता है। आगे देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और करवाता हूं। इसमें आगे क्या आता है, जैसे y इक्वल टू x की पावर x और रेज टू पावर x। देखो x की पावर x रेज टू पावर x आ गया, तो इस ये एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया, तो log ले लो बेटा, log y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू पावर x की पावर x। अब log m रेज टू पावर n की प्रॉपर्टी लगा दो, तो log y इज इक्वल टू x इंटू में log ऑफ x रेज टू पावर x। अब इसमें फिर प्रॉपर्टी लगेगी दोबारा, ये log x की पावर x हो गया, मतलब log m रेज टू पावर n हो गया, तो ये आगे आ जाएगा फिर से x, तो log y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू log x हो जाएगा, क्योंकि ये x आगे आएगा तो x इंटू एक्स से एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log y का 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log x का 1/, देखो डेरिवेटिव तो वही है सेम, बस एक्स्ट्रा काम क्या किया इस एक्सरसाइज में, ये log लिया बेटा, log से log n की पावर n की प्रॉपर्टी लग गई। और फिर जब डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव तो पिछली जो अपनी 4 एक्सरसाइज थी उनमें आ चुके हैं ये सारे डेरिवेटिव, याद हैं हमें अच्छी तरह से। एक्स स्क्वायर का 2x होता है, देखो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log x का 1/x पढ़ चुके हैं 4th एक्सरसाइज में। फिर सेकंड एज इट इज log x, एक्स स्क्वायर का 2x, x से इसके पावर कैंसिल हो जाएगी, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस log ऑफ x इंटू 2x। अब ये y को इधर ले लीजिए, तो dy बाई डी एक्स, y की वैल्यू कितनी थी, x रेज टू पावर x होल रेज टू पावर x, ये x कॉमन आता है अब यहां से, इंटू x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अब 1 प्लस 2 log ऑफ x, 1 प्लस 2 log ऑफ x, तो ये आ जाएगा बेटा। अब इसी तरह से देखो एक डेरिवेटिव और भी है यहीं पे इसी से रिलेटेड है, जैसे तुम्हें दे दिया जाए x की पावर x, तो बेटा अब यहाँ पे m की वैल्यू ये होगी, n की वैल्यू ये होगी, ये m होगा अपना ये, इसमें log लेंगे ने, log y इज इक्वल टू, तो ये आगे आ जाएगा पहले x की पावर x इंटू log x। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, log y का 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको तो फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log x का 1/x प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव है डी अपॉन, अभी करता नहीं मैं डेरिवेटिव एज इट लिखूं, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x। अब थोड़ी देर पहले मैंने x की पावर x का डेरिवेटिव बताया था, तुम्हें क्या बताया था, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये बार बार यूज होगा बेटा, तो इसलिए अपना ध्यान ही रखना x की पावर x का डेरिवेटिव। तो यहाँ पावर एक x की, यहाँ x है, तो इसकी पावर हो जाएगी x माइनस 1
प्लस log ऑफ x इंटू में x की पावर x का डेरिवेटिव x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो अब y की वैल्यू इधर ले आओ बेटा, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा अपना, ये हो जाएगा log ऑफ y की वैल्यू है x रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस log ऑफ x इंटू में x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा बेटा। इसी में अगर ये आ जाए बेटा, अगर ऐसे लिख देता है x की पावर x, अब ये ब्रैकेट नहीं लगाई इसने, तो तब भी हम इसको ऐसे ही करेंगे क्योंकि इसकी पावर तो यही पड़ी है, तो भी ये ऐसे ही होगा ये पार्ट भी। तो चारों क्वेश्चन समझ गए अच्छी तरह से। x की पावर x का बता दिया, x की पावर x रेज टू पावर x का बता दिया, फिर x रेज टू पावर x का बता दिया, ये इसके सेम ही होता है। तो फिर आता है बेटा इसमें क्या, नेक्स्ट है जैसे y इक्वल टू log ऑफ x रेज टू पावर साइन x आ गया बेटा, log x रेज टू पावर साइन x। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे बेटा, देखो इसमें भी क्या करेंगे, पहले log लेंगे, क्या करेंगे, log y इज इक्वल टू log ऑफ log x रेज टू पावर साइन x। तो ये भी log m रेज टू पावर n हो गया। तो log y इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं साइन x इंटू log ऑफ log x। तो ये फंक्शन फर्स्ट हो जाएगा, ये फंक्शन है सेकंड। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, log y का क्या होगा 1/y और फिर y का dy बाई डी एक्स। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इस log का डेरिवेटिव करेंगे तो log x का 1/x होता है, मतलब इसका x क्या पड़ा है इस log का log x, और फिर log x का 1/x प्लस सेकंड एज इट इज log ऑफ log x एज इट इज, फिर साइन का क्या हो जाएगा cos x। अब y को इधर ले आओ, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है, log ऑफ x रेज टू पावर साइन x इंटू में साइन x अपॉन log x प्लस इंटू में ये x और पड़े बेटा प्लस log ऑफ log x इंटू कोस x। तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा बेटा इसका। अब आगे आता है इसमें x की पावर x इंटू रूट x की पावर x इंटू रूट x। देखो x की पावर x इंटू रूट एक्स। देखो वैसे इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं क्योंकि आप ना लॉगरिथमिक जो डेरिवेटिव है ना यहाँ यूज करना पड़ेगा। इसका हमें डायरेक्ट रिजल्ट पता है, x की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x होता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज, यहाँ पे जरूरत पड़ती है log लेने की, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स प्लस सेकंड एज इट इज रूट एक्स एज इट इज, एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस log x। ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें y इक्वल टू 10 की पावर 10 रेज टू पावर x, ये पड़ेगा।
तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे? इसका डेरिवेटिव करने के लिए log ले लो दोनों तरफ। log y इज इक्वल टू log ऑफ 10 रेज टू पावर 10x, log m रेज टू पावर n हो गया ये, तो log y, तो इसमें आगे ले आओ 10 की पावर x इंटू log 10। अब देखना बेटा ध्यान से, इसमें हम प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, तो ये तो एज इट इज रहेगा, केवल डेरिवेटिव तो इसका होना है। और a की पावर x का डेरिवेटिव हमें आता है, या a हो गया, a का मान 10 है यहाँ पे, तो log y का 1/y और y का dy बाई dx। इसमें देखो अब a की पावर x का मतलब 10 की पावर x का 10 की पावर x इंटू log a log 10, और एक log 10 ये पड़ा है अपना। अब y को इधर ले आना, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू है 10 रेज टू पावर इंटू में 10 रेज टू पावर x इंटू log 10 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट है इसमें y इक्वल टू 10x की पावर 1/x, 10x की पावर 1/x, तो ये हो जाएगा बेटा, पहले log लो, log y इज इक्वल टू ये 1/x आगे आ जाएगा इंटू log 10x। तो अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड, तो log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log 10x का 1/10x, फिर 10 का क्या आता है secant स्क्वायर x, प्लस फिर log 10x एज इट इज इंटू में 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x। देखो कैसे इसको आप ये लिख सकते हैं भाई, अब -1 इंटू एक्स की पावर -2, तो -1/x² आ जाएगा। अब यहाँ से बेटा y को इधर ले जाओ, तो dy बाई dx इज इक्वल टू y की वैल्यू है 10x रेज टू पावर 1/x इंटू में secant स्क्वायर x अपॉन में x 10x माइनस log 10x अपॉन x², तो ये आ जाएगा बेटा। इसी तरह से इसमें नेक्स्ट क्या दिया है, y इक्वल टू x रेज टू पावर x, x रेज टू पावर x, a रेज टू पावर x, x रेज टू पावर a। चलो एक और भी लिख देता हूँ साथ में, लो चारों वही हो गए, ये a रेज टू पावर e। इन चारों में देख लो डिफरेंस क्या क्या है, ये फंक्शन की पावर फंक्शन, ये कांस्टेंट की पावर फंक्शन, ये फंक्शन की पावर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, यही है बस, चार ही तो क्वेश्चन बनते हैं। तो इनका सारे का डेरिवेटिव मैंने सबसे पहले बताया था तुम्हें, x की पावर x का होता है x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, और a की पावर x का होता है a की पावर x इंटू log a प्लस x की पावर a का a इंटू x की पावर a माइनस 1, और इसका 0 हो जाएगा। तो यही डेरिवेटिव आएगा बेटा इसका। नेक्स्ट जो आता है इसमें, नेक्स्ट क्या है, अब सेकंड क्वेश्चन आता है अपना 10x की पावर cot x sin x की पावर log x। तो बेटा देखो सेकंड क्वेश्चन, 10x की पावर कोसेक, कुछ भी दे सकता है, किसी भी फंक्शन की पावर दे सकता है भाई, कोई भी फंक्शन दे सकता है। जैसे 10x की पावर cos x आ गया, तो ये फंक्शन की पावर फंक्शन होगी बेटा। फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो लॉगरिथमिक डेरिवेटिव होगा अपना, लॉग लेना पड़ेगा पहले, जब फंक्शन का आप डेरिवेटिव कर सकते हैं बेटा। तो इसमें लॉग लेना, log y इज इक्वल टू cos ऑफ x
इंटू log ऑफ 10x। अब मैंने बताया था, अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। देखो log y का 1/y इंटू dy/dx, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log 10x का 1/10x, और 10 का फिर क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x। पहले log 10x का 1/10x, 10 का सीकेंट स्क्वायर, फिर प्लस log 10x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कोस का माइनस साइन हो जाएगा। अब y की वैल्यू इधर ले आओ, y की वैल्यू क्या है 10x की पावर cos x, तो dy/dx आ जाएगा अपना 10x रेज टू पावर cos x इनटू में ये एज इट इज, देखो इसको लिख सकते हैं cos को 1/secant, ये लिख दिया हमने 1/secant x, और 10x को लिख सकते हैं sin बाई cos। देखो sin बाई cos लिखेंगे तो cos ऊपर जाएगा, इसको हो जाएगा ये cos x अपॉन sin x इनटू में secant स्क्वायर x प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा sin x इंटू log ऑफ 10x। अब बेटा इस कोस को भी क्या लिख सकते हैं हम 1/secant, इस कोस को भी क्या लिख लेना अब 1/secant x, ये secant से इसकी दोनों पावर कैंसिल होगी और 1/sin हो जाएगा अब cosecant x। 1/sin क्या हो गया, ये 1/sin cosecant x और माइनस sin x इंटू log ऑफ 10x। तो ये आ जाएगा बेटा, देखो हमने जितना भी सोल्व होता है ना आगे कर लो, जितना सोल्व होता है उतना करो, पहले ये डेरिवेटिव थोड़ा सा ध्यान से करना, और आगे जितना तुमसे सोल्व होता है सोल्व करते जाओ, हो जाएगा डेरिवेटिव। सिंपल फॉर्मूले वही है, देखो इनका सब भी इन्हें पता है बेटा। देखो कोस एज इट इज हो गया, log का डेरिवेटिव सभी को पता है 1/x होता है, मतलब x की वैल्यू पड़ी है 10x, तो log 10x का 1/10x, 10 का सीकेंट स्क्वायर सब पीछे आ चुके हैं। फिर log 10x एज इट इज और cos का माइनस साइन। अब क्या किया मैंने, जितना भी मेरे से सोल्व हुआ सोल्व कर दिया बस। नेक्स्ट बेटा y इक्वल टू x की पावर साइन इनवर्स x दे दिया, तो उसी तरह से log लो बेटा, पहले फंक्शन की पावर फंक्शन पढ़ी है, तो log ऑफ x की पावर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x को आगे ले आना भाई, तो log y कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू log x। तो उसी तरह से प्रोडक्ट रूल लगाओ बेटा, इसमें ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो log y का 1/y और y का dy/dx। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log x का 1/x प्लस सेकंड एज इट इज साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो dy/dx इज इक्वल टू y को इधर ले जाना, x की पावर साइन इनवर्स x बाई x प्लस log ऑफ x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा, सिंपल से डेरिवेटिव है बिल्कुल। नेक्स्ट जो आएगा इसमें x की पावर sin 2x cos 2x, x की पावर sin 2x cos 2x,
y इक्वल टू एक्स की पावर साइन 2x प्लस कोस 2x। तो बेटा ये m है, ये अपना n है, तो इसमें log y इज इक्वल टू, तो ये आगे आ जाएगा साइन 2x प्लस कोस 2x इंटू log x। ये आ गया बेटा, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log x का 1/x, फिर log x एज इट इज इसका डेरिवेटिव हो जाएगा साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, और 2x का इंटू 2 हो जाएगा दोनों में। तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव करना है। आगे आता है क्या, अब मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूँ, इसमें ध्यान से देखना एक बार। एक तो मैंने लिख दिया जैसे y इक्वल टू x की पावर x या x की पावर y इंटू y की पावर x, और इक्वल में भी चलो मैंने क्या ले लिया, इसमें 1 ले लिया, इक्वल में 1। और एक क्वेश्चन ये है बेटा अपने पास, x की पावर y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर x। क्या यहाँ पे यहाँ भी कांस्टेंट रखो। एक क्वेश्चन ये बेटा, दोनों सेम हो गए, x की पावर y इंटू वाई की पावर x इज इक्वल टू 1, और यहाँ x की पावर y प्लस वाई की पावर x इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ लेना बेटा ध्यान से। अगर इन दोनों का डिफरेंस हमारे समझ में आ जाता है तो इट मीन्स लगभग क्वेश्चन हम आगे वाले सोल्व कर सकते हैं। देखो अगर बेटा यहाँ प्रोडक्ट में हो ना दो फंक्शन प्रोडक्ट के अंदर, तो हम पहले ही अपना लॉग लेंगे इसमें। अगर प्लस माइनस में है दो फंक्शन तो पहले हम लॉग नहीं लेंगे बेटा, पहले हमें लॉग नहीं लेंगे इसमें। जैसे यहाँ पे तो हम लॉग लेंगे ना, लॉग ऑफ x रेज टू पावर y और y रेज टू पावर x इज इक्वल टू log 1। अब यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। अगर हम यहाँ लॉग लेंगे ना पहले तो कोई रूल नहीं लगेगा, क्योंकि log m प्लस log n का कोई रूल नहीं होता। log m प्लस log n का रूल नहीं है। रूल किसका है अपने पास, log m इंटू n का है, log m बाई n का है, log m रेज टू पावर n का है। प्लस या माइनस में अगर क्वांटिटी पड़ी है तो वो log की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती बेटा उसमें। तो यहाँ से log m इंटू n का रूल लग गया, तो log m इंटू n होता है log m प्लस log n, और log 1 वैसे 0 होता है, log 1 0 लिखना चाहिए। अब इसमें log m रेज टू पावर n की प्रॉपर्टी लगी, y log ऑफ x प्लस x log ऑफ y इज इक्वल टू log 1 0 होता है बेटा। और वो तो बाद में भी 0 ही होना था, क्योंकि log 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो 0 होगा। अब इसका डेरिवेटिव कर दे बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट y का कितना हो जाएगा, dy बाई dx प्लस, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, x फर्स्ट हो जाएगा log y सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज log y का 1/y और y का dy बाई dx प्लस सेकंड एज इट इज log y एज इट इज x का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब बेटा जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन में करते थे पिछली एक्सरसाइज में, dy बाई dx वाला एक तरफ और बगैर dy बाई dx से एक तरफ, तो इन दोनों में से तो dy बाई dx कॉमन है, तो dy बाई dx कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ x
प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू ये माइनस log वाई और माइनस वाई बाई एक्स। यहाँ पे y एलसीएम आ गया तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपनी dy बाई डी एक्स इंटू में एलसीएम आ गया y, तो y log ऑफ x प्लस x इज इक्वल टू, ये तो एलसीएम ले लिया y log ऑफ x प्लस x हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x log ऑफ y हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेना भाई, x log ऑफ y प्लस y। अब ये इसके अपोन में ले लो बेटा, एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे x। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वाई बाई एक्स इंटू में x log y प्लस y अपोन में y log ऑफ x प्लस x। तो ये डेरिवेटिव है बेटा। अगर प्रोडक्ट में पड़े हैं ना दो फंक्शन तो पहले log लेंगे, अगर प्रोडक्ट में नहीं हो बेटा ऐसे प्लस या माइनस में हो तो पहले log नहीं लेंगे। तो अब आगे देखो इसका डेरिवेटिव अब हम कैसे करेंगे, देखो नेक्स्ट पार्ट का। और चाहे कितने फंक्शन हो बेटा, जैसे यहाँ 2 है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, सभी में सेम रहेगा। अगर प्रोडक्ट में है तो पहले ही log लोगे, प्रोडक्ट में या प्लस माइनस में है तो पहले log नहीं लेंगे, पहले अपनी एक को y1 मानेंगे, इसको मान लिया मैंने y1, y1 इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर y, और y2 क्या मान लिया, y रेज टू पावर x। एक को y1 मान लिया, एक को y2। अब यहां से बेटा देखो x की पावर y, ये तो माने है y1, और y की पावर x ये y2 इज इक्वल टू 1। अब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, dy1 बाई डी एक्स प्लस dy2 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 का 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, dy1 अपॉन डी एक्स की और dy2 अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो वो हम पहले तो डेरिवेटिव इसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर देंगे बेटा। तो देखो पहले हम करते हैं y1 इज इक्वल टू एक्स की पावर y का log ले ले बेटा बोथ साइड, log y1, इसमें y आगे आ जाएगा log ऑफ x। अब इसका डेरिवेटिव करो, log y1 का 1 अपॉन y1 है और y1 का dy1 अपॉन dx, और फर्स्ट एज इट इज, इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज y का dy बाई dx। अब y1 को इधर ले जाओ तो dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू dy1 अपॉन y1 को इधर लेके जाए तो y1 की वैल्यू ये है x की पावर y बाई एक्स प्लस log x इंटू में dy बाई dx। अब ये बेटा देखो हमें आगे क्या करना पड़ेगा, dy बाई dx वाली टर्म यहाँ रखेंगे ना, जब एक तरफ करनी पड़ेंगी तो ये पहले ही मल्टीप्लाई कर लो, इधर मल्टीप्लाई करोगे x की पावर y और x की पावर 1 ये है तो ये हो जाएगी x y इंटू में x की पावर y माइनस, या एक पावर घट जाएगी इसमें से, प्लस x की पावर y इंटू log x इंटू dy बाई dx। तो ये वैल्यू आएगी बेटा किसकी, dy1 अपॉन dx की। अब हम करेंगे किसका डेरिवेटिव, y2 का। y2 कितना है हमारा, चलो यहाँ कर देते हैं y2 का डेरिवेटिव। y2 कितना है बेटा, y की पावर x है तो इसमें log ले ले, log y2 इज इक्वल टू x log ऑफ y। प्रोडक्ट रूल लगाओ अब इसमें, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो log y2 का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन y2 इंटू में dy2 अपॉन dx। इसमें फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1 अपॉन y प्लस log y, इसमें इंटू में क्या आएगा,
डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y एज इट इज एक्स का 1। अब y2 को इधर ले जा, डी वाई टू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर एक्स इंटू में 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस log y log y। अब ये मल्टीप्लाई कर दो बेटा इधर, तो ये हो जाएगा x इंटू में y की पावर, देखो 1 ये है, x ये तो x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y। तो बेटा ये आ गया अपना डी वाई टू अपॉन डी एक्स। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करेंगे तो बेटा देखो यहाँ पुट करेंगे डी वाई वन अपॉन डी एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ ए डी वाई वन अपॉन डी एक्स एंड डी वाई टू अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो इसकी वैल्यू यहाँ पे और इसकी वैल्यू डी वाई टू अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो पुट करोगे तो ये हो जाएगा y इंटू में x रेज टू पावर y माइनस 1 प्लस x रेज टू पावर y log ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में कितना डी वाई टू अपॉन डी एक्स, डी वाई टू अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये है, प्लस में हो जाएगा x वाई रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस log y प्लस log y इक्वल टू है 0, इक्वल टू 0। अब बेटा डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म तो इधर रख लो और बगैर डी वाई बाई डी एक्स इधर ले जाओ। डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म ये है, इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लो, एक्स की पावर वाई इंटू log एक्स प्लस एक्स इंटू में वाई की पावर एक्स माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये इधर ले जाओ, y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1 और माइनस log y। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेना, ये प्लस हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये इसके अपोन में ले जाओ टर्म, y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1 है प्लस log y अपोन में x की पावर y log ऑफ x प्लस x इंटू में y की पावर x माइनस 1। तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स। तो बेटा अगर चाहे दो फंक्शन हो चाहे तीन हो, अगर प्लस या माइनस में है तो पहले लॉग नहीं लेंगे, पहले क्या करेंगे एक को y1 मानेंगे एक को y2, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो अब फिर निकालेंगे डी वाई वन अपॉन डी एक्स और डी वाई टू अपॉन डी एक्स की वैल्यू, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करके फिर डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ है और बगैर डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ कर देंगे। तो इस तरह से हमें, तो बेटा देखो अब ये क्वेश्चन है अपने, जो रूल अब मैंने बताए थे मैं तुम्हें वही लगेंगे इन दोनों में भी, कि भाई प्लस में है तो पहले एक को y1 मानेंगे एक को y2 और प्रोडक्ट है ना इनका दोनों का, तो हम पहले क्या लेंगे log लेंगे इसमें। तो यहाँ पे y इक्वल टू, इसको हमने क्या मान लिया y1, इसको हमें क्या मान लिया y2। तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, डी वाई वन है अपॉन डी एक्स और डी वाई टू अपॉन डी एक्स। अब पहले हम करेंगे डी वाई वन का डेरिवेटिव, डी वाई वन है अपना साइन एक्स की पावर साइन एक्स रेज टू पावर एक्स, ये थीटा है इसका ऐसे। तो इसका डेरिवेटिव देखो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, बाकी साइन का क्या होता है कोस एक्स रेज टू पावर एक्स हो जाएगा, साइन का कोस होता है। अब जब थीटा का डेरिवेटिव करेंगे ना वहां पे हमें log की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसका हमें डायरेक्ट याद है ही। तो इसका क्या हो जाएगा एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस log एक्स होता है
तो ये डेरिवेटिव आ गया y1 का। इसी तरह से हम करेंगे अब y2 का डेरिवेटिव। y2 कितना है, sin x की पावर x पड़े अभी, तो इसमें log ले लो, ये तो हम पीछे कर चुके हैं खुद। log y2 इज इक्वल टू x इंटू में log ऑफ sin x हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव 1/y2 और इज इक्वल 1/y2 इंटू में dy2/dx। इसमें x फर्स्ट हो गया, फर्स्ट एज इट इज log sin x का 1/sin x और sin का फिर cos x हो जाएगा, sin का cos x। अब इसमें बेटा ये जो देखो फर्स्ट एज इट इज log sin x का 1/sin, sin का cos प्लस log sin x एज इट इज हो जाएगा इसमें, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का 1। तो ये आ गया बेटा। तो y2 को इधर ले जाओ, अब dy2/dx, y2 की वैल्यू कितनी है, y2 ये थी अपनी sin x की पावर x, sin x की पावर x, तो 1 cos बाई sin cot हो गया, cot x प्लस log sin x, log sin x। अब इसी तरह से बेटा अब इन दोनों की वैल्यू देखो, dy1/dx की वैल्यू ये थी, dy2/dx की वैल्यू थी, तो ये यहाँ पुट कर दो अब दोनों की वैल्यू। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy/dx इज इक्वल टू dy1/dx था अपना x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x, और इंटू में कितना है cos ऑफ x रेज टू पावर x प्लस dy2/dx, dy2/dx की वैल्यू है sin x की पावर x इंटू में x cot x और प्लस log ऑफ sin x। एक इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, उसमें तो हमें ये dy/dx एक तरफ करना पड़ा था, बगैर dy/dx एक तरफ पिछले क्वेश्चन में तो। लेकिन इसमें क्या है, मतलब ये dy1/dx dy2/dx ये डायरेक्ट x की फॉर्म में आएंगे, इसमें कोई सेपरेट नहीं करना, अपने ये y के इक्वल दे रखा था, और उसमें क्या था पिछले क्वेश्चन में किसी कांस्टेंट के इक्वल था, तो इसमें डायरेक्ट हो जाएगा। अब इसका जो डेरिवेटिव करेंगे बेटा, ये अगला क्वेश्चन है जो अपना, इसका डेरिवेटिव देखो ये प्रोडक्ट में पड़े हैं, प्रोडक्ट में पड़ा है तो इसको कैसे करेंगे, प्रोडक्ट वाला में तो पहले ही log लेना होता है, इसमें y1 y2 नहीं मानेंगे, log y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर sin x इंटू में sin x की पावर x, ये है बेटा। तो ये हो गया पहले तो log m इंटू n हो गया, इसमें ये n मान लिया, तो log y इज इक्वल टू log m इंटू n होता है log m x की पावर sin x इंटू log n अब इसमें फिर प्रॉपर्टी लगी बेटा, इसमें फिर से प्रॉपर्टी लग जाएगी अपनी, log m प्लस log n हो बेटा, log m इंटू n क्या होता है log m प्लस log n, और इन दोनों में फिर से प्रॉपर्टी लगी log m रेज टू पावर n sin x इंटू में log x और प्लस x इंटू में log sin x। अब देखो बेटा इसका सिंपल सा डेरिवेटिव बनेगा log y का 1/y इंटू dy/dx, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log x का 1/x प्लस log x एज इट इज साइन का हो जाएगा cos x प्लस फर्स्ट, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे बेटा प्लस में, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज log साइन का 1/sin और साइन का फिर cos x इंटू में log sin x और x का 1 हो जाएगा, तो ये हो गया dy/dx इज इक्वल टू y को इधर लेके y की वैल्यू ये है बेटा पूरी x sin x इंटू साइन x की पावर x इंटू में
देखिए कोस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन एक्स इंटू log कोस एक्स, तो ये फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ए फर्स्ट, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस log ऑफ एक्स इंटू कोस एक्स प्लस कोस बाई साइन कोट एक्स कोट एक्स और प्लस में log साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव ये आएगा बेटा। तो इसमें क्या करना है, अगर मल्टीप्लाई में पड़े होने तो पहले ही log ले लियो, फिर log m इंटू n की प्रॉपर्टी लगाए, फिर अलग अलग इसका डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा। तो बेटा जो ये क्वेश्चन करवाए हैं तो हम इनसे रिलेटेड फर्स्ट 4 क्वेश्चन अपने बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, आगे भी सोल्व कर सकते हैं बाकी कुछ क्वेश्चन, तो सोल्व करके देखना, अगर कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो फिर भी अपने या तो